जयंत जिज्ञासु जी। देखिए 26 मिनट के बाद मेरा वक्त आया है, तो जितना वक्त आपने बाकी मेहमानों को दिया, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि मुझे भी उतना ही अवसर आप देंगी। नहीं, पहले चुनाव आयोग जागरूकता, मतदाता जागरूकता अभियान चलाया करता था। अब चुनाव आयोग जो है ये मतदाता निद्रा अभियान चला रहा है, और यही दुश्वारी का सबब है। इनके विज्ञापन जो पूरे पन्ने का छपता है अखबार में, उसमें कुछ और रहता है, और चुनाव आयोग का निर्देश कुछ और रहता है। जो फॉर्म 6 है, जो वैध वोटर का मतदाता सूची में जुड़ने के लिए भरा जाता है, उसमें चुनाव आयोग द्वारा जो निर्दिष्ट अपेक्षित दस्तावेज थे उसको मान्य नहीं माना जा रहा है, और पूरे बिहार को आपने सड़क पर खड़ा कर दिया है। तो आप मेरी बात नहीं माने, आप बाकी की बात नहीं माने, आपके रिपोर्टर को आप भेजें गांव-गांव में, और कितने मुश्किल का सामना उनको करना पड़ रहा है। और ये क्या बताया गया कि 4 करोड़ के आसपास बिहार से बाहर लोग रह रहे हैं, 3 करोड़ तो पंजीकृत मजदूर हैं। उन लोगों को वो 2 बार कैसे आएंगे, एक बार वोट डालने और एक बार अपना नाम जुड़वाने के लिए? आप उन पर कितना बोझ डाल रहे हैं, ये चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए। बताया गया कि आने की जरूरत नहीं है, वो ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आपको मालूम है कि इस देश में कितना बड़ा डिजिटल डिवाइड, हर कोई ऑनलाइन कल्चर में अपने आप को सहज महसूस नहीं करता है। और इस देश का नागरिक कौन होगा कौन नहीं होगा, यह तय करना गृह विभाग का काम है, ये चुनाव आयोग का काम नहीं है। तो ऐसा मालूम पड़ता है कि चुनाव आयोग और मौजूदा सरकार के बीच कोई आंतरिक गठबंधन हो गया है। और बार बार हम लोग मौलिक सवाल की ओर इशारा करते हैं कि इस देश में या दुनिया की किसी भी जमहूरियत में जनता सरकार को चुनती है। इस देश में एक अजूबा खेल हो रहा है कि सरकार जनता चुनना चाह रही है, मनपसंद जनता चुनना चाह रही है, मनमाने तरीके से जनता चुनना चाह रही है। और उसके पहले भी तो हुआ है, 2003 में कौन सी बीजेपी थी जिसको चुनने के लिए चुनाव आयोग सामने आया था, जब 31 दिनों में वेरिफिकेशन हुआ था। और जयंत जिज्ञासु जी, एक और सवाल है, और ये सवाल बेहद गंभीर है, आप ही से ये सवाल है। अब मेरा सवाल सुन लीजिए। हमने सीए एनआरसी को लेकर जिस तरह का भ्रम देखा, सीए आएगा तो नागरिकता छिन जाएगी, मुसलमानों के साथ ये होगा वो होगा, दंगे भड़के, 65 से ज्यादा लोगों की जान चली गई उन दंगों में। सीए लागू हो गया, आप बताइए किस मुसलमान की नागरिकता छिनी है? कितना माहौल आप लोगों की ओर से बनाया गया था? क्या उसी तर्ज पर यह माहौल भी नहीं इस समय मौजूदा वक्त में तैयार किया जा रहा है? जयंत जिज्ञासु जी। चित्रा जी, माहौल हम नहीं बनाया करते। अगर कोई विभेदकारी संहिता है, यह देश तो क्या कहता है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अगर चित्रा जी आपके घर पर कोई मेहमान जाए तो आप उसका मजहब नहीं पूछती हैं। दुनिया भर में अगर कोई सताया गया है या भारत की नागरिकता लेना चाह रहा है तो हम जैन को देंगे, बौद्ध को देंगे, पारसी को देंगे, हिंदू को देंगे, मुसलमान को नहीं देंगे। तो मुसलमान क्या पाकिस्तान में ऐसे कई मुसलमान होंगे, दूसरे मुल्कों में कई मुसलमान होंगे जो वहां सहज नहीं महसूस करते होंगे, भारत आना चाहेंगे, क्यों आप नहीं उनको नागरिकता देंगे? तो इस आधार पर विरोध हो रहा था। दूसरा कि चुनाव आयोग कंफ्यूज्ड है स्वयं में, यह तो एक पक्ष है। दूसरा पक्ष यह है कि चुनाव आयोग कंफ्यूज्ड नहीं है, बल्कि बहुत कुटिल रणनीति के तहत कंफ्यूजन फैला रहा है बिहार के लोगों के बीच में। और कहा क्या 28 जून को कि 1 लाख स्वयं सेवक लगाकर हम इस काम को जल्दी करवाएंगे। आपने 2003 की बात कही थी, 31 दिन में नहीं, 2 वर्ष लगे थे। 1 साल के बाद विधानसभा चुनाव हुआ, 1 साल के बाद लोकसभा चुनाव, और 2 साल बाद विधानसभा का चुनाव हुआ। और उस 2003 के सघन पुनरीक्षण के बाद बिहार में 10 चुनाव हो चुके हैं, 5 लोकसभा के, 5 विधानसभा के। पिछली बार जिन लोगों ने वोट किया, इस जनवरी में जो सूची जारी हुई, वो सबको आपने अवैध कर दिया। और 28 जून को चुनाव आयोग ने कहा कि हम 1 लाख स्वयंसेवक लगाकर इस काम को कराएंगे। 3 जुलाई को क्या कह रहा है कि हम 4 लाख स्वयंसेवक लगाएंगे। ये स्वयंसेवक के चयन का आधार क्या है? क्या यह आरएसएस के स्वयंसेवक हैं, ये सरकारी हैं, गैर सरकारी हैं? और ईआरओ के चुनाव आयोग को ऐसा लग रहा है कि आरएसएस के लोग जाकर चुनाव आयोग के लिए काम करेंगे। जयंत जिज्ञासु जी, किस तरह की बातें करते हैं आप? चुनाव आयोग खुद कबूल कर रहा है, चुनाव आयोग खुद कबूल कर रहा है। आपके पार्टी ने बीएलए नियुक्त किए हैं, 47,000 उनकी तादाद है जो उनके साथ साथ जाएंगे हर जगह। जयंत जिज्ञासु जी, ये भी आरएसएस के लोग हैं क्या? जयंत जिज्ञासु जी, आपकी पार्टी के लोग हैं ना, वैसे ही चुनाव आयोग नियुक्त करेगा उन लोगों को। चुनाव आयोग को अच्छा, मेरी बात पूरी होने दीजिए, आपका सवाल मैंने समझ लिया। चुनाव आयोग को अगर खुद अपने संवैधानिक होने का
अपने विश्वसनीय होने की परवाह नहीं है, अपनी साख की परवाह नहीं है, तो उसको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आप बताइए ना कि ये जो ईआरओ के हाथ में इतनी शक्ति देने की बात कल ही कही कि सुनिए ना, सिर्फ फॉर्म भरना है, सरकारी कर्मचारी होता है। अच्छा एक बात बताइए चित्रा जी, मैं मजाक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गंभीर बात कह रहा हूं। अरे गंभीरता कहां है इसमें? मुझे लग रहा है नीरज जी इसका जवाब देंगे, सुधांशु जी उसके बाद मैं आऊंगी आपके पास। ये बीएलओ और बीएलओ को लेकर नीरज जी को बाद में कराइएगा। सुनिए ना चित्रा जी, आप नहीं सुनिए, आप ईमानदारी से एंकरिंग कीजिए, मुझे अपनी बात कहने दीजिए कि चुनाव आयोग ने कल कहा कि आप फॉर्म भर दीजिए, आप मत दस्तावेज दीजिए, अभी आप जो है मत फोटो दीजिए अगर आपके पास पासपोर्ट साइज नहीं है। बाद में ईआरओ स्थानीय स्तर पर पता करेगा कि अमुक व्यक्ति वैध है या नहीं। आप चित्रा जी के साथ किन्हीं की नहीं बनती है, वो कहेगा ये वैध नहीं है, कटवा देगा, मिली भगत करके कटवा देगा। तो ये सारा खेल जो ये चल रहा है, इस पर हमारी आपत्ति है। और हम लोगों के समय में एक गोरेलाल यादव हुआ करते थे डीएम, उस चुनाव आयोग टीएन शेषन ने सिर्फ इसलिए चुनाव कार्य से मुक्त कर दिया, कोई यादव है। इस तरह से तो हम लोग साथ खेल होता था, फिर भी हमारी सरकार चलती थी। हम घबराए हुए लोग नहीं हैं। तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनना तय है। इस घबराहट और बौखलाहट में बीजेपी ने एक घिनौना खेल रचा है और इस खेल को हम जनता के बीच एक्सपोज करने जा रहे हैं। विरोधी दल अगर कुछ सवाल उठा रहे हैं तो उसका जवाब मिलना जरूरी है ना नीरज जी? सॉरी मैं आपके पास बहुत देर से आ रही हूँ, माफी के साथ। नीरज जी सवाल का जवाब, इस सवाल को मैंने उठाया, उस सवाल का जिज्ञासु गिरी को जवाब अपने फेसबुक पोस्ट। क्या यह सही है, क्या यह सही है कि तेजस्वी यादव की पार्टी ने लोकसभा चुनाव के बाद मतदाता सूची में डुप्लीकेसी की शिकायत की थी? हाँ या ना में पूछिए। बोलिए जयंत जिज्ञासु जी, हाँ या ना? डुप्लीकेसी की शिकायत की गई, बाद में बोलूं। डुप्लीकेसी को हटना चाहिए था या नहीं हटना चाहिए, इस पर क्लियर कट कंसेप्ट होना चाहिए। क्लियर मैं बोलूं या बाद में बोलूं? आरोप लगाएगा, अभी बोल लीजिए। बोलिए, किया था शिकायत नहीं किया था? नीरज जी आप वरिष्ठ हैं, आपका सम्मान है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब हम लोगों ने यह शिकायत की और उत्तर प्रदेश में लाखों लोगों के नाम चुनाव आयोग में जाके प्रेजेंटेशन दिया, अखिलेश यादव जी के लोगों के नाम बनाए गए, लोगों की आपत्ति आई, तो चुनाव आयोग ने क्या कहा? सुनिए, चुनाव आयोग ने क्या कहा? अब नीरज जी आप धैर्य क्यों नहीं रखते हैं? आप सुनने का धैर्य क्यों नहीं रखते हैं? चुनाव आयोग ने कहा, अरे भाई आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं भाई। अरे चित्रा जी आप भी बोलती हैं और नीरज जी भी बोलते हैं। अरे बिहार की बात हो रही है, आप यूपी क्यों जा रहे हैं? बिहार पे की बात कीजिए ना। तेजस्वी जी ने शिकायत की थी, नहीं की थी? नीरज जी शिकायत की थी, हम लोगों ने रिपोर्टिंग की थी, बताइए करेंगे हाँ या ना में जवाब दे देते ना जयंत जिज्ञासु जी। भाई आप लोग कैसे बात कर रहे हैं? अब ठीक है, नीरज जी जवाब देंगे, हो गई बात। चित्रा जी आवाज डाउन कीजिए, नीरज जी जवाब देंगे, सुधांशु जी आएंगे। इसका मतलब ऑडियो डाउन का डुप्लीकेसी होने से इनको कोई दिक्कत नहीं। दूसरा 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, 7.6 करोड़ मतदाता थे, 15 लाख से अधिक नाम डुप्लीकेसी में हटाए गए, तो आपने तो कभी आपत्ति नहीं व्यक्त किया। आपने इस बात की, गोरेलाल यादव की चर्चा की, लेकिन इस बात की चर्चा नहीं की केजे राव जैसे अफसर को आके चुनाव करवाना पड़ा था बिहार में, और हर एक 3 मतदान केंद्र पर पैरामिलिट्री फोर्स था। आपको सबको स्मरण होगा चित्रा जी, आप लोग भी उस समय जर्नलिज्म में थे, एंकरिंग कर रहे थे। आप बताइए केजे राव को क्यों भेजना पड़ा था इलेक्शन कमीशन को? क्या कारण था? पूरा बिहार जानता है, पूरा देश जानता है। दूसरा, आप ये बार बार कहना आधार को आपने निराधार क्यों किया? अरे सुनिए तो, आप डाइवर्ट क्यों हो रहे थे? आप तो बोल रहे थे, आप बोले तो हम नहीं बोल रहे थे। दूसरा, आप बार बार बोलते हैं कि ऑनलाइन नहीं कर सकता है कोई। आपको मालूम होना चाहिए जिज्ञासु जी, ये बिहार है, यहाँ पर बिहार में जीविका की दीदियां हैं, वो समाज के दलित है, अति पिछड़ा समुदाय के अधिकतम है, 94% बैंक का ट्रांजैक्शन करती है। देश में सबसे ज्यादा जीविका की दीदियां बिहार के अंदर है। दूसरा, आप देखिए एक ठेला वाला और सब्जी वाला भी अब पे फोन का इस्तेमाल करता है। तो आप कैसे कह देते हैं किसी के बारे में कि नहीं कर सकता है? ऐसा नहीं। और हम यह केवल जानना चाहते हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन को यह अधिकार है अपनी कमजोरी दूसरे के मत्थे हम बढ़ रहे हैं? मैं अपने आप को भी जोड़ रहा हूं। बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करना आपकी जिम्मेवारी है। जब बूथ लेवल एजेंट आप नहीं बहाल कर पाइएगा तो पोलिंग एजेंट कहां से मिल पाएगा आपको? तो ये स्थिति है।
तो कितना 78,000 बूथ है, समझ लीजिए कितना अचीव किए, कितना अचीव किया। मेरा सवाल यह नहीं, मेरा सवाल यह है कि उसके बाद इन्होंने कहा भाई अभी जो दस्तावेज नहीं देगा तो ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा, ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद भी उसको टाइम है। ये कैसे कर दिए उसको वोटर बनने, अरे कौन वोटर बनने के अधिकार से किसी को वंचित कर सकता है? इस हिंदुस्तान का अगर नागरिक है, उसके पास प्रमाण है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन ये बात लोगों को के बीच प्रचारित करना, हाँ। अपनी कमजोरी बताने है कि बूथ लेवल एजेंट हम बहाल नहीं कर पाए। ठीकरा किसके माथे फोड़ रहे हैं? तो आपको जो आप बताइए कि बिहार में इतना कम क्यों? कबूल कर लीजिए कि हम 2020 में हमने गलत शिकायत किया था। ठीक है। 2019 के लोकसभा चुनाव में ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि विरोधी दलों की ओर से जो शिकायत की गई उसी के आधार पर इलेक्शन कमीशन ने ये पूरा का पूरा खाका तैयार किया है। आलोक जी आऊंगी, बहुत देर से सुधांशु जी हाथ उठा रहे थे। आधार कार्ड और राशन कार्ड क्यों नहीं शामिल किया गया सुधांशु जी? इसको लेकर भी सवाल है। एक मिनट चित्रा जी, धीरज जी एक मिनट बोल लीजिए। हाँ, एक लाइन में 30 सेकेंड। बोलिए। कल हमारी पार्टी जनता दल यू हाँ। पूरे बिहार में हर एक पंचायत में, वार्ड में हम साइकिल से सुबह 6 बजे से 8 बजे तक मतदाता जागरूकता अभियान चलाने जा रहे हैं। लोगों को ये जानकारी देने के लिए कि आप ये दस्तावेज है, ये प्रारूप है, ये तरीका है, आप लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल होइए। एज ए पॉलिटिकल पार्टी आपको बंद करने का समय है, लेकिन आपके पास इस बात का समय नहीं है कि आप बूथ लेवल एजेंट बहाल करिए, आप जागरूकता का अभियान। ठीक है, आपने बंद की बात की है, राहुल गांधी भी जाने वाले हैं। मैं कांग्रेस से सवाल लूंगी।